जय हिंद। क्यों मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हुई? क्यों मनीष कश्यप को सरेंडर करना पड़ा? क्या दोस्त था मनीष कश्यप का? क्यों मनीष कश्यप पर वह एफआईआर हुआ था? आज पूरी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं और एकदम यह कोरी सच्चाई है, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो गलत सलाह अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके मुंह पर यह करारा तमाचा होगा यह वीडियो और यह जानकारी। सबसे पहले मैं बता दें, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर के जो बीच में जो बुजुर्ग हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए मनीष कश्यप पर वह एफआईआर हुआ था एसबीआई के मामले में। और ये चीज वह है जहां पे इस वृद्ध व्यक्ति को लगभग 1.5 सालों से दौड़ाया जा रहा था और इनके जैसा लोग वहां पे हजारों लोग जा रहे थे, आ रहे थे। ना पासबुक प्रिंट हो रहा था, ना खाता अपडेट हो रहा था, ना आधार लिंक हो रहा था, ना केवाईसी हो रहा था और ना ही किसी को समय पर उनको पैसा मिलता था। और वहीं मैनेजर क्या करते थे, अच्छे बड़े बड़े जो लोग पैसे वाले लोग थे उनको सुविधा देते थे और गरीबों को अनदेखा करने का काम करते हैं। इसी वजह से मनीष कश्यप उनसे सवाल पूछने चला गया। जी हाँ, सवाल पूछने चला गया। मनीष कश्यप सवाल पूछने चला गया कि गरीबों के हक के लिए जो सुविधा मिलती है वो सुविधा गरीबों को क्यों नहीं मिल रही है। आखिर ये बुजुर्ग जो चाचा है इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है और इनका जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है। बस इतना ही छोटा सा सवाल मनीष कश्यप पूछने चले गए उस एसबीआई ब्रांच में। नतीजा, उनको कहा गया कि नहीं बाहर जाइए, यहाँ मत रहिए, बाहर जाइए। मनीष कश्यप फिर बाहर आके सवाल पूछने लगे। बस यही था, मनीष कश्यप पर एफआईआर कर दिया गया। ये वही बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके वजह से मनीष कश्यप के घर की कुर्की हुई, या ऐसे कहे कि जिनके लिए मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ उनके घर की कुर्की जब्ती हो गई और उनको सरेंडर करना पड़ा। बहुत सारे लोग हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिनके वजह से मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हुई, या यह कहिए जिनके लिए मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हो गई, जिनका हक अधिकार का आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप वहां अपना खाता अपडेट कराने नहीं गए थे, अपना खाता खुलवाने नहीं गए थे, अपने खाते का केवाईसी कराने नहीं गए थे, या अपना पैसा निकालने नहीं गए थे। या आज वही मनीष कश्यप का नहीं, आज बिहार में लगभग हजारों एफआईआर ऐसे सोशल सामाजिक लोगों पर हुई है बैंक कर्मियों के द्वारा, जो सिर्फ यह सवाल पूछने चले जाते हैं कि भीड़ लगी हुई है, इनको पैसा नहीं दे रहे हैं, और लोग जो बैग लेकर के आ रहे हैं, और बैग का पैसा लेकर के चल दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा है, गरीब लाइन में खड़े रह जा रहे हैं। तो यह मनीष कश्यप का सवाल था और इसी सवाल के बदले इसी व्यक्ति को न्याय दिलवाने के लिए मनीष कश्यप पर वहां बैंक का एफआईआर हो जाता है, जिसकी जानकारी मनीष कश्यप को आगे तक की नहीं रहती है। और नतीजा यह होता है कि अंत समय जब उसका समय आता है तो वही केस, वही सामाजिक सेवा, वही समाज के लिए जीने मरने का जज्बा मनीष कश्यप के गले की हड्डी बन गई और उसी में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती कर ली जाती है। आनन फानन में उन पर दबाव डाल दिया जाता है और जिस घर की कुर्की जब्ती की जाती है उस घर में मनीष कश्यप का एक चम्मच नहीं था, उनके चाचा का अड्डार का पर्दार का सारा चीज को उठा के लेके जाया जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या कसूर था उनके चाचा का? क्या कसूर था उनके पटदार का? क्या कसूर था वहां लोगों का जिनका सारा घर का सामान उठा के ले गए? आपको यह भी नहीं पता था कि मनीष कश्यप का घर का हिस्सा अलग है जिसमें कुछ नहीं था, उनके चाचा का सामान था? लेकिन खैर कोई नहीं, न्यायालय की जो प्रक्रिया आप किए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गरीबों का मदद करने का क्या इतना बड़ा सजा मिलेगा? आज समय है, मनीष कश्यप पर और भी एफआईआर हुआ है उमाकांत सिंह जी वाले मामले में। पिछले वीडियो पे मैंने कहा था, इस वीडियो पे मैं साफ कर रहा हूँ। और ये जो निशांत वर्मा जी जो मेरा क्लिप काट के चला रहे हैं, भैया चलाइए, खूब चलाना है चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लिप काट के चला रहे हैं तो हिम्मत है भैया तो पूरा क्लिप भी चला दीजिए ताकि जनता को समझ में आ जाए कि हमने पूरी की पूरी बात कही क्या थी। ये भी चलाने का प्रयास करिए। और निश्चित रूप से आपको एक बात बता देने का काम कर रहा हूँ, चाहे जितना क्लिप काट लीजिए, जो सच्चाई है मैं बोलूंगा। वहां मनीष कश्यप के समर्थक और उमाकांत जी के समर्थकों में बहस हुई थी। मनीष जी के समर्थकों का कहना था कि उमाकांत जी वोट के लिए पैसा बांट रहे हैं और उनका आरोप था कि हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। तो इस आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, उसमें उन्होंने एफआईआर भी किया था, जैसा कि उस एफआईआर में उन्होंने यह बताया था कि यह सरासर गलत है। उस एफआईआर में उन्होंने कहा है, आज उनसे निशांत वर्मा जी भी बात किए हैं तो उन्होंने कहा था कि ना ऐसा कुछ नहीं था, घुमा फिरा के बात बोले हैं, रंगदारी वाली बात नहीं। और जब पिस्टल लहराने की तो एक एक्स आर्मी थे, तो झगड़ा झंझट हो रहा था, उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई कि इसलिए उन्होंने अपना बंदूक निकाला था। कोई ये नहीं था कि किसी ने किसी को लहराने का काम किया गया था। बंदूक दिया क्यों जाता है? किसी के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए। कोई 20 आदमी किसी एक आदमी को पीटने चले जाइएगा तो क्या करेगा? सीधी सी बात मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, सीधे तौर पे गरीब ये जो सर्किल में जो आदमी दिख रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसके लिए मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ, सिर्फ इनके लिए, इनके हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए।
इनके जैसा लाखों लोग बिहार में हैं जिनके लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाया है, अनिकेत रंजन ने आवाज उठाया है, और हम लोग जैसे हजारों समाज सेवी आवाज उठाता है और उस पर झूठा मुकदमा FIR करके उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। आखिर यह व्यवस्था कब रुकेगा, कब सुधरेंगे ऐसे ऐसे पदाधिकारी जो गरीब का काम करिए ना भाई, गरीब का काम ढंग से। नहीं जाएगा कोई समाज सेवी, नहीं जाएगा कोई पत्रकार आपको सवाल पूछने, नहीं कोई करेगा आपका विरोध। आप करिए ना ढंग से काम, तो ढंग से काम करबे नहीं करिएगा और जनता कोई जाके सवाल पूछेगा तो FIR कर दीजिएगा। तो कितना लोग पे FIR करिएगा, करिए जाके, लोग सवाल पूछेगा, हमारा मुंह बंद करा दीजिएगा, मनीष कश्यप का मुंह बंद कराइएगा। लेकिन हजारों लोग, आज करोड़ों लोग बिहार में हैं जो सवाल पूछने का हिम्मत रखते हैं, उनमें जोश और जज्बा जुनून हो गया है। रोकिए, किन किन को रोकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।